राधे राधे भक्तों, आज हम आपको भक्तमाल ग्रंथ की कथा के अंतर्गत भक्त रघु केवट की शेष कथा सुना रहे हैं। पिछली कथा में हमने आपको बताया था कि रघु केवट का व्यवसाय मछली पकड़ना था, परंतु जीव हिंसा से उसे विरक्ति हो गई थी। एक बार जब वह मछली को काटने लगा तो मछली के मुख से आवाज आई, रक्षा कर नारायण रक्षा कर। तभी से वह नारायण दर्शन दो की रट लगाकर बैठ गया था। भक्त की प्रेम भरी प्रार्थना सुनकर कृपा सागर प्रभु ने अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर उसे दर्शन दिए थे। यदि आपने पिछली कथा अभी तक नहीं सुनी है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे की कथा सुनाते हैं। एक दिन रघु को लगा कि मानो नीलांचल नाथ श्री जगन्नाथ जी उनसे भोजन मांग रहे हैं। इससे उन्हें बड़ा आनंद हुआ। भोजन सामग्री लेकर उन्होंने कुटिया का द्वार बंद कर दिया। भक्त के बुलाते ही भाव के भूखे श्री जगन्नाथ जी प्रकट हो गए और रघु के हाथ से भोजन करने लगे। इधर उसी समय नीलांचल में श्री जगन्नाथ जी के भोग मंडप में पुजारी ने नाना प्रकार के पकवान सजाए। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से भोग मंडप अलग है। भोग मंडप में एक दर्पण लगा हुआ है। उस दर्पण में श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह का जो प्रतिबिंब बढ़ता है उसी को नैवेद्य चढ़ाया जाता है। सब सामग्री आ जाने पर पुजारी जब भोग लगाने लगा, उसने देखा कि दर्पण में प्रतिबिंब तो पड़ ही नहीं रहा। दर्पण जहाँ का तहाँ है, बीच में कोई आड़ भी नहीं थी, पर प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा था। घबराकर वह राजा के पास गया। उसने कहा, महाराज, नैवेद्य में कुछ दोष है। श्री जगन्नाथ स्वामी उसे स्वीकार नहीं कर रहे, अब क्या किया जाए। श्रद्धालु राजा ने स्वयं देखा कि दर्पण में प्रभु का प्रतिबिंब नहीं पड़ता था। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे कहने लगे, पता नहीं मुझसे क्या अपराध हो गया कि मेरी सामग्री से अर्पित भोग प्रभु स्वीकार नहीं कर रहे। मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो प्रायश्चित करने को मैं तैयार हूँ। राजा प्रार्थना करते हुए दुखी होकर भगवान के गरुड़ ध्वज के पास जाकर भूमि पर लेट गए। भगवान की लीला से लेटते ही उन्हें नींद आ गई। उन्होंने स्वप्न में देखा कि प्रभु कह रहे हैं, राजा, तेरा कोई अपराध नहीं है, तू दुखी मत हो। मैं नीलांचल में नहीं था, तब प्रतिबिंब कैसे पड़ता। मैं तो इस समय पिप्पल चट्टी ग्राम में अपने भक्त रघु केवट की झोपड़ी में बैठा उसके हाथ से भोजन कर रहा हूँ। वह जब तक नहीं छोड़ता, मैं यहाँ आकर तेरा नैवेद्य कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। यदि तू मुझे यहाँ बुलाना चाहता है तो मेरे उस भक्त को उसकी माता तथा स्त्री के साथ यहाँ पर लेकर आ, यहीं उनके रहने की व्यवस्था कर। तब राजा का स्वप्न टूट गया। वे एकदम उठ खड़े हुए, घोड़े पर बैठकर शीघ्रता से पीपल चट्टी पर पहुँचे। पूछ पाछ कर रघु की झोपड़ी का पता लगाया। जब कई बार पुकारने पर भी द्वार ना खुला, तब द्वार बल लगाकर स्वयं खोला उन्होंने। कुटिया का दृश्य देखते ही वे मूर्ति की भांति हो गए। रोमांचित शरीर रघु सामने भोजन रखे किसी को ग्रास दे रहा था। रघु दिखता है, अन्न भी दिखता है, ग्रास भी दिखता है, पर ग्रास लेने वाला मुख नहीं दिखता। राजा चुपचाप खड़े रहे। वह अज्ञात मुख तो जिसे कृपा करके वह दिखाना चाहे वही बड़भागी देख सकता है। सहसा प्रभु अंतर ध्यान हो गए। रघु जल से निकाली मछली की भांति तड़पने लगा। राजा ने अब उसे उठाकर गोद में बिठा लिया। रघु को होश आया। अपने को राजा की गोद में देखकर वे चकित हो गए। जल्दी से उठकर वे राजा को प्रणाम करने लगे। उन्हें रोककर स्वयं पुरी नरेश ने उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा सुनकर रघु ने नीलांचल चलना स्वीकार कर लिया। माता तथा पत्नी के साथ वे पुरी को चले गए। उनके नीलांचल पहुँचते ही भोग मंडप के दर्पण में श्री जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। पुरी के राजा ने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से दक्षिण और रघु के लिए घर की व्यवस्था कर दी। आवश्यक सामग्री भी भिजवा दी। रघु अपनी माता और स्त्री के साथ भजन करते हुए जीवन पर्यंत वहीं पर रहे। भगवान की कथा को अधिक से अधिक शेयर कीजिए
और मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम